विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर्य तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्रवर, लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रगट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सधर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह सीधी है लीक। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निरोवल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे बे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचित विचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो, उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक सी छड़ हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक दो दो बेटा। लौटा कर बन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा बाड़ी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रगति पुकारी बदलता ऐसे मनोज चरित्र।
सब राज सवासद पुरवासी उस दृश्य देखे पुलकाय उठे। श्री राम बिरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीची ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात।